कश्मीर में आतंकी उन्हें दाढ़ी वाली आर्मी कहते हैं। असम में वो जल मुर्गी के नाम से मशहूर है। मालाबार में उन्हें मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है। हाईजैकर्स उनसे लड़ने की बजाय खुदकुशी करना पसंद करते हैं। आतंकी उनकी पकड़ में आने से बेहतर खुद को बम से उड़ाना समझते हैं। वो रहते आपके आसपास हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। टीवी पर पहली बार देखिए मार्कोस, हिंदुस्तान की अदृश्य आर्मी। पराक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे समंदर के उन रक्षकों के बारे में जिन्हें किसी भी तरीके से हार मंजूर नहीं है। जी हां, आज हम बात करेंगे उन रक्षकों के बारे में जो पानी के, समंदर के तल तक जाकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। आइए पराक्रम में और देखिए किस तरीके से हमारे नेवल डाइवर्स ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। नौसेना के मरीन कमांडोज यानी मार्कोस, ये नाम सुनते ही दुश्मन के हाथ पांव फूल जाते हैं। बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन को सफल बनाना इन जाबाजों के लिए बाएं हाथ का खेल है। मुंबई पर हमला हो या श्रीनगर की बाढ़ या फिर खतरनाक हाईजैकर से निपटना हो, इन ट्रेंड योद्धाओं के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में टीवी इतिहास में पहली बार आपको दिखाएंगे कि मार्कोस के योद्धा बनते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं और लड़ते कैसे हैं। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसे देखकर बड़े बड़ों की रूह कांप जाए। आपको इनकी ट्रेनिंग के बारे में एक एक चीज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि आखिर क्यों मार्कोस को दुश्मन अमर मानता है। जी हां, अमर यानी जो मारा ना जा सके। आतंकियों में ये बात मशहूर है कि मार्कोस कमांडोज न तो गोली से मरते हैं, ना ही तोप से उड़ते हैं। वो अजर अमर है। मार्कोस के बारे में मशहूर है कि इन्हें कभी कोई देख नहीं पाता। ये चुपचाप मौत की तरह आते हैं, आतंकियों को ठिकाने लगाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। आपको दिखाते हैं कि क्यों मार्कोस से दुश्मन खौफ खाते हैं। मार्कोस के हाथ पांव बांधकर उन्हें समंदर में फेंक दिया जाए तो तब भी वो बच जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग का ये एक हिस्सा है जिन कमांडोज को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही ट्रेनिंग के बाद बनेंगे वो मार्कोस कमांडोज जिन्हें दुनिया हिंदुस्तान की अदृश्य आर्मी कहती है। इन समुद्री रक्षकों के लिए बहुत जरूरी होता है पानी में बने रहना। जी हाँ, इनके लिए महज ये तैराकी नहीं होती बल्कि सर्वाइवल होता है। सर्वाइवल इसलिए क्योंकि इनको विपरीत परिस्थितियों में न सिर्फ ऑपरेशंस बल्कि राहत के कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इनके लिए पानी में बने रहना बहुत जरूरी होता है। और अब जो हम देखेंगे वो बेहद हैरत अंगेज करने वाला है, क्योंकि अब ये पानी में बने रहेंगे बिना हाथ
और पैर के इस्तेमाल के। जी हाँ, दोनों ही चीजें किसी तैराक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आपको पानी के अंदर फ्लोट करना होता है। लेकिन अब हम देखेंगे कैसे ये सभी लोग के हाथ और पैर बांधने के बाद अब इनको पानी में छोड़ दिया जाएगा और इनको इसी परिस्थिति में पानी के अंदर बने रहना है, और ना सिर्फ बने रहना है बल्कि यहाँ से बाहर भी निकला है। मान के चलिए अगर आपके चोट लग जाती है, कोई हादसा हो जाता है और चोट लग जाती है, तो कैसे में ऐसे में आपको ना सिर्फ हाथ और पैर के बिना इस्तेमाल किए आपको समुद्री पानी से बाहर आना है। यही नेवल डाइवर्स को खास तौर पर सिखाया जाता है, और सिखाया जाता है कैसे इन लोगों को बने रहना और अपने सर्वाइवल के लिए लगातार तत्पर रहना है। मार्कोस कमांडो बेहद कुशल स्काई डाइवर और समुद्री गोताखोर हैं। उनका नारा है, मिलिटेंट से मिलिटेंट की तरह भिड़ो। दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडो में शुमार मार्कोस शब्द जितना छोटा है, इनकी ट्रेनिंग उतनी ही कठिन। लेकिन मार्कोस के लिए सेलेक्ट हो पाना भी आसान नहीं होता। किसी भी नौसैनिक को मार्कोस में जाने से पहले एक बेहतरीन डाइवर बनना होता है, जिसमें उसे अपनी ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा हिस्सा पानी में रहकर ही करना पड़ता है। डाइविंग ट्रेनिंग जो होती है बहुत ही अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। इन डाइवर्स को फिजिकली टफ और मेंटली फिट होना पड़ता है, क्योंकि पानी में जब ज्यादा नहाने के बाद पैर रखने की फुट होल्ड जिसे कहते हैं, जैसे अभी मैं और आप जमीन पर खड़े हैं, वो पानी में नहीं खड़ा हो पाता, और उसी लय में उसे बहुत तरह के काम करने, उसे फ्लोट करके अपने बॉडी का ध्यान रखना होता है, उसे फ्लोट करके शिप का रिपेयर करना होता है, उसे फ्लोट करते करते किसी की जान बचानी होती है। तो उसे फिजिकली फिट और मेंटली टफ के शायद उसे बहुत देर तक पानी में रहना पड़ता है। मरीन कमांडोज यानी मार्कोस में पहला शब्द होता है मरीन्स, यानी नौसेना के वो समुद्री गोताखोर जिन्हें पानी में तैरने की महारत हासिल होती है। इनके लिए समुद्र ही इनका रण होता है, इसलिए इन्हें पानी में बने रहने की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है। ये बिना पानी में हाथ लगाए पानी के ऊपर तैर सकते हैं। मार्कोस कमांडोज की जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, यह खास डाइविंग स्कूल में होता है, जहां इनकी ट्रेनिंग के हिसाब से अलग अलग टैंक और स्विमिंग पूल बने हुए हैं। किसी भी मार्कोस के लिए जरूरी होता है कि वो एक अच्छा नेवल डाइवर हो, और किसी भी नेवल डाइवर के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके दिल और दिमाग से दोनों से पानी का डर निकाले जाना। जी हाँ, यही नेवल डाइवर के अंदर असली परीक्षण होता है, और इसी ट्रेनिंग के अंदर खासतौर पर यह दिखाया जाता है कि कैसे आपको पानी के अंदर बना रहना होता है, और वो भी विपरीत परिस्थितियों में। जी हाँ, खासतौर पर इन लोगों को, इन नेवल डाइवर्स को ये दिखाया जाता है कि आपको बिना हाथों के इस्तेमाल किए हुए कैसे पानी में मिनटों तक बने रहना होता है और अपने सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये ड्रिल जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड जैसे जगहों पर बेहद कारगर साबित होती है। जब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में चुपचाप मछली की तरह तैरते हुए बड़े बड़े नदियों को पार कर छिपे दुश्मनों को ठिकाने लगाना होता है, उसमें काम आती है। मार्कोस कमांडोज जल में खतरनाक है, जमीन पर ये जानलेवा है, और आसमान में ये दुश्मनों पर आफत बनकर टूटते हैं। ये मार्कोस कमांडोज इतने ट्रेंड होते हैं कि दुश्मन के जंगी जहाजों को अकेले ही तबाह कर देते हैं। पानी के अंदर ये मछली से भी ज्यादा तेजी से तैरते हैं और फिर माइंस लगाकर दुश्मनों के जंगी जहाज कुछ यूं तबाह कर देते हैं। आज हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये नेवल डाइवर छोटे छोटे ऑपरेशंस को तैयार या फिर उनको अंजाम देते हैं। जी हाँ, हम इस छोटी टुकड़ी के साथ यहाँ पर हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये नेवल डाइवर तब एक छोटे ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं। यानी दुश्मन का शिप अगर इनकी टेरिटरी में घुस आता है या फिर दुश्मन के शिप को बर्बाद करना होता है युद्ध के समय, तो ये किस तरीके से उसको अंजाम देते हैं। और खासतौर पर ये ऑपरेशन अंधेरे में चलाए जाते हैं, क्योंकि आपका दुश्मन आपको दूर से देख ना सके, इसलिए इनको दूर छोड़ दिया जाता है, जहां से ये तैर कर अपने दुश्मन के शिप के पास पहुंचते हैं और उसको निस्तेनाबूद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये माइंस होती है। जी हाँ, ये छोटी छोटी माइंस हर इस नेवल डाइवर के पीछे लगी होती है, और जब ये पानी के नीचे अंदर उतरता है तो ये इसको उस शिप से चिपका देता है, क्योंकि इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको एक मैग्नेट नजर आएगी, ये उस शिप पे जाके अटैच हो जाती है, और उसके बाद इसको आराम से लगाने के बाद ये निकल आते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर ना सिर्फ इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो है 7 दिन, यानी लगाने के 7 दिन के बाद ये फटेगा, और मिनिमम टाइम जो है
वो 20 मिनट का होता है। खास बात ये कि ये ऐसे छोटे ऑपरेशंस होते हैं जिनको अक्सर हमने किताबों में, फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज हम इंडियन न्यूज की टीम आपको पराक्रम में दिखा रही है कि किस तरीके से ये जो नेवल डाइवर्स हैं इस पूरे ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। और अब यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि 2-2 की टुकड़ी यहाँ से उतरेगी और इस छोटे से मिशन को अंजाम देने के बाद आगे बढ़ेगी। अगर आप देखें आपको नजर आएगा 2-2 की टीम जो है वो अब यहाँ से नीचे उतर गई है, यानी ये जो आपको नेवल जो आपको नजर आएगा डाइवर्स अब ये समंदर के जो अंदर घुस जाएंगे और अब अपने दुश्मन की जो इनकी जो एक ऑपरेशन है उसको अंजाम देने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। को काफी दूर उतार दिया जाता है ताकि ये आराम से अंडर वाटर स्विमिंग करते हुए उस शिप के पास पहुंचे और माइंस लगाने के बाद अपने जो ऑपरेशन है या फिर जो इनको असाइनमेंट दिया गया है उसको अंजाम दे। अब देखिए मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का वो हिस्सा जो किसी भी स्पेशल फोर्सेस से उन्हें बिल्कुल ही अलग करती है। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं इसे यहाँ की बोलचाल की भाषा में डेथ चैम्बर कहा जाता है। डेथ चैम्बर यानी मौत का चैम्बर, जहाँ पर रहना या बैठना मौत से सामना करने के बराबर होता है। इसमें कमांडोज के ऊपर हवा का भारी प्रेशर डाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा चैम्बर में बढ़ाई जाती है जिससे बेहद कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर भी मार्कोस कमांडोज जिंदा रह सके। ये ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसमें कई बार ट्रेनी कमांडोज को बेहोश हालत में बाहर लाया जाता है। सियाचिन हो या फिर दूसरी हाई एल्टीट्यूड एरियाज, सबसे बड़ी दिक्कत ऑपरेशन चलाने में आती है कि वहां पर इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। लेकिन समंदर में जब ये ऑपरेशन चलाए जा रहे होते हैं तो वहां पर स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है और आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जब नेवल डाइवर्स को किस तरीके से तैयार किया जाता है समुद्र में ऑपरेशन चलाने के लिए। ये जो आप चैम्बर आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है एयर डाइव चैम्बर। जी हाँ, इसके अंदर खासतौर पर सभी नेवल डाइवर्स को रखा जाता है एक समय के लिए, ताकि उनको ये देखा जाए कि जब वो 10 मीटर या फिर उससे ज्यादा की जो वो नीचे डेप्थ में जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर का एग्जिस्टेंस वो कितना सस्टेन कर पाते हैं, कितना उनके अंदर क्षमताएं होती है। और उन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पर खासतौर पर उनको परीक्षित किया जाता है कि कैसे वो इस चीज को बढ़ा सकते हैं। आइए हम भी जाके देखते हैं कि आखिरकार जब 10 मीटर या फिर उससे नीचे ज्यादा हम जाएंगे तो हमारे ऊपर किस तरीके से प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये देख पाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अक्सर हम लोग टीवी में या फिर दूसरी जगह देखते हैं, लेकिन उनको सह पाना, उनमें रह पाना एक नेवल डाइवर की आम बात होती है। लेकिन ये आम बात हम लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी ये हम आपको दिखाते हैं। ये वो चैम्बर है, इसको बंद कर दिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से इसको सील कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसमें जो गैसेस है या फिर प्रेशर को बाहर से बढ़ाया जा सके। और बाहर अगर आप एक स्क्रीन देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारी छोटी छोटी मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिरकार हम लोग किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं और किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं। जी हाँ, बहुत मुश्किल होता है इन चीजों को देख पाकर, इन लोगों को इन चीजों को समझ पाना, इन प्रेशर्स को झेल पाना, क्योंकि इन्हीं के बाद एक सबसे बेहतर नेवल डाइवर बनता है। जैसे जैसे हम बैठे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जाता है। जी हाँ, अब हमें बोलने या फिर इधर उधर बातचीत करने में भी दिक्कत होनी शुरू होगी, क्योंकि लगातार हमारा जो प्रेशर है वो हम पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी अब हम बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। अभी जो हमारी हाइट है यानी जो डेप्थ है हमारी वो करीबन 10 मीटर के नीचे है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर खासतौर पर हमको इसी तरीके से धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जाएगा कि आखिर जब आप ज्यादा डेप्थ में जाते हैं, यानी जब आप 50 मीटर या इससे ज्यादा की डेप्थ में जाते हैं तो आपके लिए क्या मुश्किल हालात होते हैं। और ये देख पाना, समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि अभी आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे होंगे वहां हालात आपको बहुत सामान्य लग रहे होंगे, लेकिन इस चैम्बर में बैठे रहना जो चारों तरफ से सील है, पैक्ड है, इसके अंदर बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मार्कोस कमांडोज न सिर्फ पानी में खतरनाक शिकारी है, बल्कि पानी के ऊपर हवा में भी इनका कोई सानी नहीं है। हिंदुस्तान पर जब जब दुश्मनों का ये प्राकृतिक हमला हुआ है, मार्कोस कमांडोज ने हर बार देश को संकट से निकाला है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन मार्कोस कमांडोज इतने अभ्यस्त होते हैं कि पलक झपकते ही समंदर के मुंह से उसका शिकार छीनकर ला देते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हेली की मदद से, जिस तरीके से हम आपको लगातार एक ऑपरेशन दिखा रहे हैं कि एक एक कर एक देश से एक टापू से इन सभी मरीज को, इन सभी कमांडोज को इनको यहाँ से स्पेशली लेकर आया जा रहा है और
जहां पर पानी में ड्रॉप किया जा रहा है। और कहा जाता है कि इनकी जो प्रैक्टिस होती है रियल टाइम की, वो कुछ इसी तरीके से होती है। और इनको खासतौर पर ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं, इनको अंजाम किस तरीके से दिया जाता है, वो दिखाने और बताने की कोशिश की जाती है कि इनको पानी में एक जगह समंदर में उतार दिया जाता है ताकि अपने ऑपरेशन को अपने आप अंजाम दिया जाए। और इनकी जो टीम्स होती है काफी क्लोज या शॉर्ट टीम्स होती है, 2-2 की टुकड़ी होती है ताकि ये 3-4 लोग जाएं, क्योंकि इतने स्पेशलाइज होते हैं कि इनको जल्द से जल्द बहुत एक्यूरेट, बहुत कम समय के अंदर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। और इनकी खासियत यही होती है कि छोटी टुकड़ियों के अंदर किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हेली की मदद से ये लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ये पूरी जो स्ट्रैटेजीज होती है इनकी, वो कुछ इसी तरीके से होती है। इनको सिखाया जाता है कि कैसे आपको समंदर पर में और आपको लैंड पे भी किस तरीके से दोनों तरफ आपको पूरी तरीके से तैयार रहना होता है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग बेहद मुश्किल इसलिए होती है, उन्हें जल, थल और हवा तीनों में लड़ाई के लिए कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। इन तीनों में कई बार उन्हें घंटों तक पानी में ही रहना पड़ता है और समुद्री पानी में ज्यादा देर तक रहने से जान का खतरा भी बन जाता है। लेकिन मार्कोस कमांडोज पानी में 20-20 घंटे रहने के बाद भी लोगों को बचाते हैं, दुश्मन के जंगी जहाजों को उड़ाते हैं। उन्हें ट्रेन ही ऐसे किया जाता है कि समंदर का पानी भी उनका बाल बांका न कर सके। जब डाइविंग इंसान करता है तो उसके बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस भर जाती है, जो कि काफी डेंजरस हो सकती है, उसके ब्लड सप्लाई को रोक सकती है, उसको डिफरेंट डिजीजेस जिसे हम डीकम्प्रेशन सिकनेस है, उसको बहुत ही गेट्स प्रोन टू दैट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी डेंजरस। मार्कोस कमांडोज को बनाने वाली फैक्ट्री है कोच्चि में स्थित नेवल डाइविंग स्कूल। यहां से निकलते हैं मार्कोस के फौलादी योद्धा। यह एशिया में नौसेना की सबसे उम्दा ट्रेनिंग स्कूल है। नेवी का जो डाइविंग स्कूल है, ये कुछ ही मिलिट्री डाइविंग स्कूल में से एक है पूरे एशिया में। यहाँ पे हम नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड और फ्रेंडली फॉरेन नेशंस के डाइवर्स को ट्रेन करते हैं। इसमें मैंने माइन डिस्पोजल, माइन हंटिंग, कॉम्बैट डाइविंग, दुश्मन के हार्बर में जाके उधर माइन लगाना, सर्च एंड रेस्क्यू और बहुत सी अंडर वाटर ड्रिल्स का भी इनको सिखाया जाता है यहाँ पर। मार्कोस कमांडोज बनने की पहली सीढ़ी यही होती है। मार्कोस के लिए चुने गए 9 सैनिक सबसे पहले यहीं पर आते हैं ट्रेनिंग के लिए। हमारा डाइविंग स्कूल मार्कोस ट्रेनिंग का एक प्रथम स्टेप है, जिसे कहते हैं पग। इस पग को क्रॉस करने के बाद ही यहाँ के डाइवर्स मार्कोस में तब्दील होते हैं। और जैसा कि उनका नाम है मरीन कमांडोज, तो जो मरीन एस्पेक्ट है वो कंप्लीटली इसी स्कूल में पढ़ाया जाता है उन्हें। नेवल डाइविंग स्कूल में मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग कई चरणों में होती है। यहां कमांडोज को शारीरिक और मानसिक तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही उन्हें पानी के अंदर ऑपरेशन करने की भी खास ट्रेनिंग दी जाती है। कोच्चि में होने वाली इस ट्रेनिंग एकेडमी में हर साल कई बैच में 9 सैनिक आते हैं, लेकिन कुछ ही बेहतरीन नेवल डाइवर्स यानी मरीन्स बन पाते हैं। और इसी मरीन्स में से निकलता है एक मार्कोस, एक ऐसा कमांडो जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन मरीन्स में से मार्कोस का चयन किया जाता है, जिन्हें लंबे समय तक जल, थल और वायु में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोज के चयन का पैमाना बेहद मुश्किल है। हर कोई मार्कोस कमांडोज नहीं बन सकता। मार्कोस के सभी कमांडो नौसेना से ही चुने जाते हैं। इन जवानों की उम्र 20 से 25 साल के बीच होती है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। ट्रेनिंग के दौरान कमांडोज को हवाई ऑपरेशंस, युद्धक डाइविंग कोर्स, काउंटर टेररिज्म, एंटी हाईजैकिंग, एंटी पायरेसी ऑपरेशन की ट्रेनिंग, सीधी लड़ाई, घुसपैठ, जासूसी, अपरंपरागत युद्ध कला की ट्रेनिंग दी जाती है। आईएनएस अभिमन्यु मार्कोस का होम बेस है। मार्कोस कमांडो को चुनने की प्रक्रिया भी बेहद मुश्किल और हाई स्टैंडर्ड वाली होती है। सामान्य तौर पर ट्रेनिंग के लिए चुने जाने की प्रक्रिया 2 भागों में होती है। नौसेना को जो भी जवान मार्कोस में जाना चाहता है, उसे सबसे पहले 3 दिन के फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होता है। इसी 3 दिन के दौरान 80% आवेदन खारिज हो जाते हैं।
मार्कोस कमांडोज को चुनने की अगली प्रक्रिया को हेल वीक यानी नारकीय हफ्ता कहते हैं। ये सबसे मुश्किल चरण होता है। इसमें युवा कैडेट्स को नरक जैसे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। हेल वीक में बेहद मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। इसमें कैडेट्स को सोने नहीं दिया जाता और लगातार एक्सरसाइज करवाई जाती है। हेल वीक से जो भी कैडेट सफलतापूर्वक बाहर आता है फिर उसे भेजा जाता है कोची के नेवल डाइविंग स्कूल में। यहाँ पर भी ट्रेनिंग के पहले महीने में 50% लोगों को छांट दिया जाता है। जो बचते हैं उन्हें फिर तैयार किया जाता है मार्कोस कमांडोज के तौर पर। ट्रेनिंग के पहले 9 महीनों में कमांडोज को दुनिया भर में उपलब्ध हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का सबसे अहम और मुश्किल हिस्सा होता है डेथ कॉल। सेना के बाकी अंगों और स्पेशल फोर्सेस के जवान कॉल करते हैं, जिसमें वो जमीन पर लेटकर आगे बढ़ने की ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन मार्कोस कमांडोज की डेथ कॉल में कीचड़ भरे मैदान में शरीर पर 25 किलोग्राम का वजन रखकर 2.5 किलोमीटर तक रेंगकर चलना होता है। इस ट्रेनिंग के बाद जब कमांडो बुरी तरह थक जाता है और नींद आने लगती है, तब उसे 25 मीटर दूर रखे टारगेट पर निशाना लगाना होता है। अब देखिए कि एक मार्कोस कमांडो के पास हर समय क्या क्या हथियार मौजूद होते हैं। मार्कोस कमांडोज के पास एक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है। इसके अलावा एक 9mm की सब मशीन गन होती है। मार्कोस कमांडोज के पास हेकलर और कॉश की एक 9mm सब मशीन गन होती है, जबकि 2 आर्सनल राइफल के अलावा कमांडो के पास 2 नाटो असॉल्ट राइफल होती है। इसके अलावा अंडर वाटर असॉल्ट राइफल और 2 नाटो सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल भी होती है। इन हथियारों के साथ उनके पास सपोर्ट के लिए और भी हथियार होते हैं, जिसमें लाइट मशीन गन, अंडर 2 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, रिक्वायरलेस राइफल, एंटी टैंक हथियार और मैनपैड्स होते हैं। मतलब एक मार्कोस का कमांडो 20 आतंकियों को अकेले ढेर करने में सक्षम होता है। 1987 में अपने गठन से लेकर अब तक मार्कोस कमांडोज ने कई खतरनाक ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें सफलता हासिल कर उन्होंने देश और लाखों नागरिकों की जान बचाई है। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज।